एक मुकम्मल आलिम थे। जब ये मुबारकपुर अशरफिया में पढ़ने गए थे, वहाँ का आलम देख ले, बचपने का आलम है, पढ़ाई का आलम है, इब्तदाई इस्लाम अभी इनको सीखना है, इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करनी है। मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, मौलाना हारून साहब भी पढ़े हैं, जितने उलमा बैठे हैं वो भी मदरसे में पढ़े हैं। लेकिन हाँ हाँ, जब उस्ताद आते हैं जगाने के लिए तब कोई जागता है, जब कोई आता है फजर की नमाज के लिए उठाने के लिए तब कोई उठता है। लेकिन नहीं नहीं, आप जिसकी मोहब्बत में बैठते हैं, जिनको खतीबुल बराहीन कहते हैं, हजरत सूफी निजामुद्दीन कहते हैं, वो फजर की नमाज पहले भी तैयारी कर लिया करते थे। किस तरह से? वहीं के मौलाना अहमद अली कहते हैं, मैं जब जाता था इनको जगाने के लिए तो देखता क्या था, यही सूफी साहब, सूफी निजामुद्दीन साहब इनको बावजूद पाया करता था, इनको तैयार हुआ पाता था। मैंने जान लिया ये बच्चा आम बच्चा नहीं, बल्कि इसके नक्शे कदम पे चल कर के आगे चल के लोग राहे राज पाने वाले हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आखिर एक बात का राज आपके हवाले करता हूँ, इनको सूफी का लक़ब कैसे मिला? सूफी साहब को वो जुमला सुन ले, वही अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अय्याम गुजर रहे हैं, लेकिन इनके जो क्लास मेट थे, इनके साथी जो पढ़ने वाले थे, सब कोई जानता था इनको। हुजूर सूफी साहब को सब कोई जानता था, बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, जिस तरह हुजूर के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, इनका शबरोज वो बच्चे जानते थे। इनके साथ जो इनके क्लासमेट थे सारी चीजें जानते थे। मामला क्या हुआ, इनको अचानक किसी ने कह दिया सूफी साहब बच्चे कह रहे थे, तो ये शिकायत करते हैं, हुजूर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। किससे? हुजूर हाफिज मिल्लत से। उनसे शिकायत करते, कहते हुजूर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ। यहाँ के कुछ स्टाफ हैं जो हमको सूफी साहब के नाम से याद करते हैं, हुजूर आप नजर करम फरमा दें, उनको मना कर दें। तो फिर हुजूर हाफिज मिल्लत कहते हैं, बेटा वो सूफी कहते हैं आज से मैं भी तुम्हें सूफी कहता हो। तब उनको लक़ब मिल गया है। सूफी का मतलब होता है गुनाह से बचना, सूफी का मतलब होता है उसके नक्शे कदम पर चल करके लोग राहे राज पाने वाले थे। हारून अलीमी साहब, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की सरजमीन पर सूफी कॉन्फ्रेंस किया गया था, लेकिन वहां सूफी नहीं कूफी लोग पहुंचे थे। सूफी का मतलब जिसको जानना हो खतीबुल बराहीन की जिंदगी को उठाकर देख ले, जिसको सूफी का मतलब समझना हो खतीबुल बराहीन की जिंदगी को उठाकर देख ले। अगर इनकी जिंदगी पढ़ेगा तब उसे समझ में आएगा, मोदी के गोद में बैठ करके जा करके प्रोग्राम करना ये सूफियत नहीं, बल्कि हक तो ये है अमरदोबा की सरजमीन है, वहां मदरसे का मामला पैदा होता है। एक लड़की इंस्पेक्टर आती है, कहती है लोगों ने कहा बहुत जिम्मेदारियां होती है, जो सदर हुआ करता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां हुआ करती है। अब ये उस वक्त सदर थे हुजूर सूफी साहब। मामला क्या होता है, हुजूर सूफी साहब कहते हैं देखो मैं तो किसी गैर महरम के सामने जाता नहीं हूँ और किसी को अपने सामने आना पसंद भी नहीं करता हूँ। सूफी का कैरेक्टर ये होता है, सूफी इसको कहते हैं अपने आप को गुनाह से बचाता है, दूसरों को भी बचाता है। सूफी का मतलब ये होता है। इतना कहना था, मदरसे के मामूद मुतवल्ली सदर सेक्रेटरी आके कहते हैं हुजूर जाएंगे नहीं तो मामला पैदा हो जाएगा, हुजूर मिलेंगे नहीं तो कुछ बात हो जाएगी, अगर आप मिल लेते मदरसे का काम हो जाता। हुजूर सूफी साहब कहते हैं मैं अपने वकार को बेच करके मैं नबी के दीन को इस तरह खसार में डाल नहीं सकता। इतना कहना था। जब औरत सुनती है इस तरह मुत्तकी परहेजगार हैं, वही औरत वहीं से भाग जाती है, कहती है जब तक ऐसे आलिम है इतने सूफी बासूफिए बासफा हैं, मदरसे पे आज नहीं आएगी, बल्कि ये मदरसा आगे चल के और तरक्की करता हुआ नजर आएगा। हुजूर सूफी साहब की जिंदगी को देखकर किसने कहा? सालिहा उस औरत ने कहा। बताएं ये जिंदगी
इनको सूफी का लक़ब आजकल मसला वो होता है हजरत, जिसको देखो सूफी साहब सूफी साहब सूफी साहब। लेकिन मैं एक नाम जानता हूँ जो लफ्ज़ सूफी को इस्तेमाल करता है तो कहीं और ज़हन नहीं, वो हजरत खतीबुल बराहीम के नाम ही याद आती है। उन्हीं की तरफ हमारे मुतवज्जे हम सब हो जाते हैं, उन्हीं की याद आती है। सूफी का मतलब होता है गुनाह से बचे, दूसरों को बचाए, नबी के फरमान को दूसरों को समझाए, अमल करके दिखाए। सूफी ऐसे टाइटल नहीं मिलता, बल्कि शबो रोज हुजूर की फरमाबरदारी, खुदा की इताअत करके ये सूफी लक़ब मिला करता। वाह वाह, बहुत खूब। हुजूर खतीबुल बराहीम को ये बराहीम लक़ब कैसे मिला, इसका भी जुमला सुन ले। असल मसला ये था, उनको सूफी लक़ब हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने दिया था कि मैं भी सूफी कहता हूँ, नाम ही हजरत का सब भूल गए, सब सूफी साहब कहने लगे। आज भी देख लें, हम लोग सूफी साहब तो जानते हैं, अक्सर लोग नाम नहीं जानते, कहते हैं आ गया शरीफ, ऐसे लोग नाम लिया करते हैं। देखें ये सूफी लक़ब इतना टॉप पर आया है, ये सूफी टाइटल उनका इतना टॉप पर आया है, ये उनके अलकाबात इतने टॉप पर आए हैं कि लोग उनका नाम भूल गए, अलकाब याद रखे हैं। मैं आपसे कहता हूँ हुजूर खतीबुल बराहीम उनको क्यों कहते हैं आप जानते हैं? आज के देखे खुतबा जो होते हैं, कुछ तकरीरें याद करते हैं, बस उतनी ही तकरीरें करते हैं, उसके आगे तकरीर नहीं किया करते हैं, बस जितना याद करते हैं उतनी ही तकरीर करते हैं। लेकिन नहीं प्यारे, हुजूर खतीबुल बराहीम साहब जब ये तकरीर किया करते थे, इनकी जिंदगी की तकरीर जो हुआ करती थी नौजवानों के ऊपर हुआ करती थी। जो बात कहते थे हदीसों कुरान से कहते थे, फला फला आयत पे लिखा हुआ है, फला फला जगह पर ये लिखा हुआ है, यहाँ ये चीजें लिखी हुई है, फला पारा है, फला लुकू है, फला मंजिल पे जाके देख लेना, फला आयत को देख लेना। कुरान का यह टुकड़ा है, हदीस का यह टुकड़ा है, हदीस का यह मफहूम इस तरह से है, ये रावी है, ये लिखने वाले हैं। यही जब देख करके उस दौर के उलमाए किराम ने कहा, अरे ये तो सिर्फ सूफी ही नहीं है, बल्कि अपनी तकरीर को, अपनी आवाज को, अपनी नसीहत में इस बातों को दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब इनको सिर्फ सूफी साहब नहीं, बल्कि आगे जो अपनी दलील के साथ जो बात रखता है उनको खतीबुल बराहीम कहते हैं। वही लक़ब इतनी दलीलें जब उलमा देखते हैं, अइम्मा देखते हैं, बड़े बड़े मुफक्किरीन देखते हैं, उन लोगों की ज़बानों में ये आता है ये सिर्फ सूफी नहीं बल्कि खतीबुल बराहीम भी है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सूफी निज़ामुद्दीन। बहुत उम्दा कामरान भाई माशाअल्लाह। पूरी दुनियाए खिताबत छान करके देखिए, बज रहा है हर तरफ डंका निज़ामुद्दीन का। बेशक माशाअल्लाह। ये सूफी साहब, अगर हजरत आप थोड़ी देर के लिए इजाजत दे तो हम जगह देते हैं लोगों को। हाँ बेशक, बस खिलाफत हमें दे दे, करम नारे के लिए खिलाफत ले रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दे, दोनों हाथ को उठा ले। मैं जगाना जानता हूँ, अभी तो बहुत सारे लोग बाकी हैं, जो बाहर से मेहमान आए सब लोग बाकी हैं, आप लोग अभी थक गए, हाथ उठा ले, हथबा उठा ले, जब तक ना गिराऊं कोई गिराएगा नहीं। उलमाए किराम की मादरत के साथ हाथ उठा ले। मैं नारा लगा देता हूँ, नारे हैदरी लगा देता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत और से निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम हाथों को गिरा दे। अब इन हाथों को देख ले, मैं जुमला कुछ कहना चाहता हूँ, इन हाथों को देख ले। ये हिंदुस्तानी हाथ है, ये भारतीय हाथ है, ये इंडियन हाथ है। जब जब ऊपर उठा है इनकलाब पैदा होता है। हजरत ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। गादी ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। अल्लामा हिदायत रसूल ने उठाया, इनकलाब पैदा होता है। आज भी इलेक्शन का जमाना आता है, जब हाथों को बुश करते हैं, किसी को प्रधानमंत्री देते हैं, किसी को असेंबली देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, जब दुनियादार के नाम पर उठाओ, प्रधानमंत्री मिले, असेंबली मिल जाए, नबी के नाम पर उठाओ, जन्नत की गली मिल जाए, जन्नत का नजारा मिल जाए। जवाब नहीं माशाअल्लाह। गिरा दे, आप लोग जाग चुके हैं, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें। लग जाएगा अभी ये दीवाना लगाएगा। दीवाना हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब का ऐसे नहीं हजरत, बेशक ऐसे दीवाने कल मैंने दीवानगी देखी है। आप तो निजामत कर रहे थे, स्टेज पर थे, आप नहीं देखा, मैंने देखा अपनी आंखों से। जिनको पता है सूरह फातिहा ठीक से पढ़ना नहीं आता, वो भी वहां पहुंचे थे। क्यों? अकीदत थी।
मोहब्बत थी, प्यार था उनसे, उल्फत थी उनसे, इसलिए वहाँ पहुँचे थे। वो यही कह रहे थे, या सूफी निज़ामुद्दीन, है मेरे पीरो मुर्शिद, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, बस आपकी मोहब्बत में आ गया हो। आप खुदा के महबूब हैं, बस आप अगर कह दें तो खुदा मेरे आना भी कबूल कर लेगा और मेरी किस जागे सोई हुई किस्मत को भी खुदा जगा देगा। और कैसे जगाता है? औलियाए कराम से मोहब्बत किया करें, औलियाए कराम से राबते रखा करें। जो औलियाए कराम से राबते रखता है उसको फायदा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्यारे, एक ने ऐसा किया था, मौलाना हारून साहब, ये वाकया अक्सर लोग बयान किया करते हैं, कैसे कि एक 99 लोगों का कातिल था, क्या करता है 99 लोगों को मारा